बवानीखेड़ा हलके के गांव रतेरा में पहुंची चेयरमैन अनीता मलिक, तोशाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष जोगिंदर मलिक, देवराला जिला पार्षद नरेंद्र चौहान देवराला, जिला पार्षद सुमेश लोहिया, जिला पार्षद शीला देवी ने गांव के अंदर 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाली अंबेडकर भवन का शुभारंभ किया और वहीं गांव को नई विकास की रफ्तार देने के लिए 50 लाख रुपए से विकास कार्यों का शुभारंभ किया, जिसके अंदर किरावड़ सुरेश सोरान किरावड़ से मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि राजेश रतेरा, नरेंद्र देवराला, जिला पार्षद डॉक्टर सुखबीर, धनराज शर्मा जी, राजकुमार दानिया, राजपाल दानिया, पूर्व सरपंच चेतन प्रकाश दमीजा, रामफल वर्मा व अन्य ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। महिला ने अनीता मलिक के स्वागत के अंदर संगीत गा करके नृत्य करके अनीता मलिक जी का चेयरमैन अनीता मलिक का स्वागत किया। सम्मान जिला परिषद चेयरमैन अनीता मलिक जी, उनके साथ आए जोगिंदर मलिक जी, नरेंद्र जिला पार्षद जी, हमारे गांव से तलाब के बाद से जिला पार्षद इलाजी डॉक्टर सुखबीर जी और मेरे सुख दुख के साथी मेरे साथी सरपंच राजेश जी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब का मेरी तरफ से और आपके पूरे गांव की तरफ से इस टाउन धरती पर रतेरा गांव में घुसने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो आज का पावन पर्व है, आज हमारा जो ये गुरु रविदास जी का किसी सहयोग बस ये कार्यक्रम आगे थोड़ा मतलब उस डेट में नहीं हो पाया, उसके लिए भाई साहब ने पहले बता दिया। तो और ये अम्बेडकर जो भवन बनाया गया जिला परिषद द्वारा, ये शायद 142 का होगा ना? हाँ, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जिला परिषद ने और चेयरमैन साहब ने मतलब बिना किसी झिझक के मतलब इतनी बड़ी जो मतलब इसमें आप बैठे हैं, जैसे आप ना तो टेंट की जरूरत है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो आपके लिए ये मतलब जो एक भव्य जो भवन बना है, इसके लिए भी मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ। आप आने वाले दिनों में ऐसे ही काम करते रहें। मैं पुनः इस पूरे गांव का, पूरी पंचायत का और जो अम्बेडकर समिति के जो साथी मेरे घर जो आमंत्रण देने गए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतना समझा कि हमें आपने बुलाया और भविष्य में भी आप ऐसे ही आयोजन करते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, पूर्व में सरपंच रहे चेतन प्रकाश जी, जिनका जुड़ाव बहुत है अध्यात्म से, उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा विशेष, जो रोज गुरु ग्रंथ साहब वो पढ़ने का जिनको परमात्मा ने मौका दिया है, ये अच्छे कर्म है भाई, जो परमात्मा का रोज नाम ले या किसी का बस की बात तो नहीं है, परमात्मा करे। हर कोई इस देश का सबसे बड़ा उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी 1 घंटा 1 टाइम के नाम खड़ा होकर परमात्मा ने याद करा मतलब दिया। तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और एक आधी बात जरूर उनकी गुरु ग्रंथ साहब की बताएं, जिनसे सबको शिक्षा मिले। चेतन सरपंच जी, एक्स सरपंच। बोलिए संत रविदास जी महाराज की जय। बहुत ही पावन दिन आज हम शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मना रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे मेहमान अनीता जी मलिक, शीला रानी जी जिला पार्षद, सुरेश जी सौरान सरपंच, सुरेंद्र सौरान सरपंच किरावड़, राजेश जी सरपंच रतेरा और जो हमारे जोगिंदर जी मलिक साहब और उनके साथ आए सभी साथी
उनका मैं पहले से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और उनका धन्यवाद यह भी करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम का जो उन्होंने हमारे को गाँव में अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संत रविदास जी महाराज कोई आम इंसान नहीं थे। बचपन से ही उनका स्वभाव साधु संतों वाला था। उनके पिताजी का नाम श्री संतोष दास जी, माता जी का नाम श्रीमती कलसा देवी जी और उनकी पत्नी का नाम लोना देवी जी था। तो सब परिवार जो था परमात्मा पे विश्वास रखने वाला परिवार था। जो आदमी परमात्मा पे विश्वास रखता है उसकी कभी हार नहीं होती। मैंने जीवन में अनुभव किया है। हम विश्वास तो करने से परमात्मा पे, उसके बाद फिर राज का या भाईचारे का सहारा भी लेने लग जाते हैं तो हमारा काम अधूरा रह जाता। अगर अटल विश्वास परमात्मा पे है उसका काम कभी खराब नहीं होता, जो सच्चाई पे चलता है। ये रविदास जी महाराज ने बताया है, 3 काम बताए रविदास जी महाराज ने। नाम जपो, बांट कर खाओ और किरत करो, काम करो। रविदास जी महाराज ने काम किया। चरमकार थे, वो जूते बनाने का काम करते थे, पर परमात्मा का नाम हर समय लेते थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। एक बार जो वहां के पुजारी थे वो गंगा में स्नान के लिए जा रहे थे, तो रविदास जी के घर पहुंचते हैं और उनको जूता ठीक करने के लिए बोलते हैं। रविदास जी महाराज ने जूता ठीक कर दिया और पैसे भी नहीं दिए। बोले आप इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए, जो साधु संत होते हैं उनसे पैसे नहीं लेते थे। इतने पैसे लेते थे जिससे अपने घर का गुजारा चल जाए। तो कहने लगे रविदास जी महाराज, मेरा ये छोटा सा गिफ्ट जो है गंगा मैया को दे देना। पंडित ने सोचा ये दलित जाति से है, इसका क्या है, चलो कोई बात नहीं, ले चलते हैं। कहने लगे आवाज लगा कर देना मेरा ये जो गिफ्ट है। पहुंच गए वहां, स्नान किया। उन्होंने कहा चलो, और ये भी कहा गंगा मैया हाथ निकाल कर लेगी। वो बोले ऐसे कहने के बाद ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने आवाज लगाई, गंगा मैया जी आपका संत जो है रविदास जी, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, तो ये सच्चाई है। गंगा मैया ने ऊपर हाथ निकाला और उन्होंने उनका जो गिफ्ट था पुजारियों ने वो दे दिया। गंगा मैया ने उसके बदले में एक कंगन दिया, पर वो कंगन बहुत कीमती था। वो पुजारी बेईमान हो गए। उन्होंने सोचा रविदास जी को क्या पता इस बात का। लेकिन जब वो गांव में पहुंचे तो रविदास की जो गली थी ना, उससे दूसरी गली में जाने लगे, पर जिस साइड भी जाए वही रविदास जी का मकान नजर आए, जिस साइड जाए वही रविदास जी का मकान नजर आए। आखिरी में रविदास जी के पास पहुंचकर पैरों में गिर गए। कहने लगे हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था आपके बारे में, हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसे महान संत हुए हैं। उनकी जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, हम रोज पढ़ते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब जी में 6 सिखों की वाणी है और भक्तों की वाणी है। ये गुरु ग्रंथ साहब सिखों का मेला नहीं है। सिख कौन है? जो शिक्षा पर चलता है। गुरु ग्रंथ साहब जी में रविदास जी की वाणी दर्ज है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी को हम माथा टेकते हैं तो रविदास जी को भी रोज माथा टेकते हैं। लेकिन जातिवाद का जो उस समय भी बोलबाला था, अब भी कम है। मैं यही कहूँगा, जातिवाद से ऊपर उठकर ही जो आदमी रहता है वही इंसान है। जाति पाति को जो समझता है वो कोई इंसान नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब ने भी यही बताया है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो रविदास जी महाराज एक कर्मकार होते हुए उनका आज नाम ले रहे हैं।
उनकी शिक्षाएं सुन रहे हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपना जीवन संवार रहे हैं, तो हम भी अटल विश्वास करके उनका नाम लें। उनका लगभग 40 से भी ज्यादा पद है गुरु ग्रंथ साहब जी ने। तो मैं जो हमारे आदरणीय राजकुमार जी ने बोला भाई गुरु ग्रंथ साहब जी में से जो कुछ सुनाना है, तो मैं छोटा शब्द गुरु रविदास जी का सुनाना चाहूंगा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जैसे तरवर पेड़ के ऊपर पंखी आके बैठता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है, वही जीवन बताया है हमारा। जल की बीत पवन का तंबा, रक्त बूंद का गारा। जल की बीत पवन का तंबा, रक्त बूंद का गारा। हाड़वास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो बसंती डेरी। हम अपने बालों को संवारते हैं, कोई पाग अच्छी तरह मानता है, समझता है अपने आप को दिखाने के लिए, तो कह रहे ये तन तो बसंत की डेरी होना है। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो बसंती डेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बीज बिन बाधियारी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाधियारी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। मेरी जात कमीनी बात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। मेरी जात कमीनी बात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास तुम्हारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास तुम्हारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। कहने आखिरी में तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास तुम्हारा। परमात्मा की शरण में आ जाओ, उसके ऊपर छोड़ दो सब कुछ, सच्चाई पर चलो और परमात्मा पे भरोसा रखो पूरा, उसकी शरण में आ जाओ। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब ये भी लिखा है, शरण आवे कंठ लावे विरत स्वामी संदा। जो उसकी शरण में आ जाता है उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो गले लगा देता है परमात्मा। तो परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना है और जो उनकी शिक्षाएं हैं उन पर अगर हम चलें तो उनकी जयंती मनाने का ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम उनकी बताई बातों पर न चले तो विशेष फायदा नहीं होगा। आप सब अच्छे काम के लिए यहाँ जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद। और जो सच्चाई पे चलता है, ये गुरु ग्रंथ साहब में बार बार लिखा है, उसकी कभी हार नहीं होती।
ये ध्यान रखना है। हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, झगड़ना भी पाप है, फिर करते सारा कुछ है, पढ़ते हैं, उस पर अमल करना है, झूठ नहीं बोलना। ये आजमाइश करके देखो, झूठ नहीं बोलना, देखो कितनी अच्छाई मिलेगी। लेकिन प्रण होना चाहिए, ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना शुरू करते थोड़ी देर नहीं। तो विश्वास होना रखना है। मैं दोबारा से हमारे यहाँ पहुँचे अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जिला पार्षद हो और आपके गांव का पार्षद भी हूँ। मैं सचित करूँगा प्रेम होलदार का पार्षद, ठीक है। जो मान सम्मान आप लोगों ने जो मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे चेयरमैन साहब आए हैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों को दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। ये तो आपने पता ही है कि जैसे डॉक्टर सुनील जी कितनी बीमारियों से निकल के आपके पास बैठे हैं, लेकिन ये बात ये है कि दवाई तो कम काम करेगी और आपकी दुआ से ये सारा काम आपके साथ रहेंगे। और जितना भी हो सकेगा मैडम अनिता मलिक जी से भी रिक्वेस्ट करके जितने भी आपको भी बनेगा काम आपके साथ हमेशा तन मन धन से बहुत बहुत धन्यवाद जिला पार्षद जी। ये हाल जो बनाया है इनने संघर्ष किया है, आप लोगों ने वोट दिया, इनको पार्षद बनाया, उसके उस बात को याद रखते हुए ये हाल की व्यवस्था की है। और मेरा तो मानना ये भी है कि भाई बिना मांगे भारतीय सब कुछ लग रही है, इतना बड़ा हाल बना दिया। जो एमएलए एमपी या कैबिनेट मंत्री भी 3 नंबर मिलके वहां अम्बेडकर हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े हाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने भी 3 बार मिलके दिए, 3 बार। और ये एक ही बार में हमारे को हाल दे दिया। और थोड़ी सी व्यवस्था और अनुरोध करांगे करो। अब इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गांव के सरपंच भाई राजेश खट्टर जी, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया इस मामले में, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा और अनुरोध करूंगा राजेश भाई आए और अपने विचार रखिए। राजेश सरपंच रविदास जी महाराज जी, बाबा साहब अमर रहे, मान व सम्मान के योग हमारे बीच में पहुंचे हमारे जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती अनिता मलिक जी और हमारे पार्षद शीला देवी जी, जोगिंदर मलिक जी, डॉक्टर सुखबीर जी, रमेश जी, पार्षद अतुल वाणी जी, हमारे साथी हमारी एसोसिएशन के प्रधान भाई सुरेश सरपंच किरावट जी, दादा धनराज जी, भाई श्रीदेव पीड़ी जी और हमारे साथी राजकुमार जी और हमारी पंचायत के मेंबर डॉक्टर सुभाष जी, हमारे साथी संदीप जी और अमित रजवानिया जी और समस्त साथी यहाँ पर पहुंचने पर दिल से धन्यवाद। सवाल करें। हमें इतना बढ़िया हाल दिया है मलिक साहब ने, अनिता मलिक जी ने, चेयरमैन ने, इसके लिए भी तालियां एक बार जोर से लगाओ। काम कहा
वो काम हमारा हुआ है और आगे भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जी, आप तो महान हो जी। और मुझे याद है वो बातें स्वर्गीय श्री राकेश मलिक जी की। मेरे ताऊ जी का लड़का एक बार आपके खान में काम करता था जी, और वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि मुझे याद है कभी बता रहा था। उन महान आत्मा ने, मलिक साहब ने इतनी मदद करी जी, बहुत ज्यादा मदद। हम उनको आज भी याद करते हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, उन्हीं की बदौलत से आज नेता मलिक जी चेयरमैन है, और जोगिंदर मलिक जी ने तो बहुत संघर्ष किया। और हमें अब एक पार्क भी दिया है जिला परिषद की तरफ से, जिसका हम जल्द ही उसका कार्य शुरू करवा देंगे। और मैं तो मांग करता हूं जी, एक दो काम हमारे और भी हैं, तो हम तो आप ही से मांग सकते हैं। रविदास चौपाल बनवाई थी, क्योंकि हमारी 60 साल पुरानी चौपाल थी जी, और वो खंडन घोषित करके हमने बनवा दी। दरदर चौपाल बन जाए तो शादी ब्याह में भी काम आ जाएगी। एक बाग भवन है जी, उसकी खाली जगह पड़ी है जी, वहां पर एक तो हाल का निर्माण करवाया जाएगा और उसमें पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। एक हमारा सिनाई तालाब है जी, उसका सौंदर्यीकरण, एक आंगनवाड़ी का निर्माण करवाया जाएगा। तो आपने बहुत कुछ दिया है जी, और रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है कि हमें हमारा ये काम हमारे करवा के देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके यहाँ पहुंचने पर दिल से धन्यवाद। वीर जी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता शक्ति और प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महान कार्यक्रम में आपने अच्छा हमारा स्वागत किया और आपने इतना अच्छा किया। इसके लिए मैं आपको बधाई के पत्र समझता हूँ। हमारी जो चेयरपर्सन है जी, ये ऐसी चेयरपर्सन है जिन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों से, एमएलए और मुख्यमंत्री से भी ज्यादा काम हमारे तो साहब इलाके, भवानी कड़ा इलाके और भिवानी जैसे ब्लॉक में करवाए हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले जो काम किया, वो जो सबसे बुरा कार्य था कमीशन खोरी का, पूरी जिला परिषद में एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि चेयरपर्सन ने 1 रुपये कमीशन का लिया है। और इसके लिए मैं चेयरपर्सन को धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे विचार हैं। और जो आपकी जिला पार्षद शिला जी हैं, उन्हें तो इतना मतलब हर मीटिंग में जाकर गांव रतेला के ऊपर पता नहीं क्यों कितनी मेहरबान है, सबसे ज्यादा इस गांव में पैसे लगाती है। हर मीटिंग में एक गांव रतेला गांव का जरूर ये मांग करती है जी। और हमारी चेयरपर्सन जिन्होंने इससे पहले जितने भी जिला पार्षद थे या चेयरपर्सन थे, किसी का ये नहीं पता था कि कौन चेयरपर्सन है और कौन जिला पार्षद है। हमारी पहचान बनाने में बड़ी मदद करी है, इसलिए मैं चेयरपर्सन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों की पहचान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज के दिन इतनी बुरी राजनीति के खिलाफ की जा रही है, वो बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जो फेसबुक में गरीब आदमियों का सहारा लेकर जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, वो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं ताकि कामों को, जो इनके विकास कार्य शुरू हो, को रोका जा सके। 2 दिन पहले ही बड़े भाई कृष्ण मलिक जी के ऊपर SC और ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया।
तो आप लोगों से यही विनती है कि उन लोगों को समझाओ और इस परिवार का साथ दो ताकि कहीं पे भी ये काम करवाएं, ऐसे झूठे मुकदमों से पार पा सके। इनके ऊपर सिर्फ इनकी गलती ये थी कि हमारे जो सरपंच साथी हैं उनका गोसाम थाने में जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार होया, उनकी बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया। ये सिर्फ इनकी गलती थी कि उनका साथ देने के लिए मैडम वहाँ पे पहुँच गई और उसके बदले में नाम मिला इनके ऊपर झूठा CSP का मुकदमा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कल को इनको जरूरत पड़े तो आप लोग इनके साथ दोगे नहीं दोगे पर बताओ। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ जब भी जरूरत पड़े तो इस परिवार के साथ आप हमेशा साथ खड़े रहें और इनका साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय। हम सबके साथ हैं और हमारा पूरा समाज भी आपके साथ है और ग्राम पंचायत भी आपके सबके साथ है। काम का भांजा भी है तब उसमें नाम लो है उमेश कुमार अपने काम का भांजा भी है। मान सम्मान की पगड़ी उमेश नवोरे गांव की तरफ से बनाई जाए वही सरपंच साहब सुमेश भाई आया जिला प्रमुख चेयरपर्सन अनीता मलिक जी, साथ में आए भाई नरेंद्र जी, सोमेश जी और आज यहाँ गुरु रविदास कमेटी द्वारा जो आयोजन किया गया समस्त कमेटीगण और मेरे बहुत ही अजीत साथी सुरेश जी, पूरे ब्लॉक के प्रधान सरपंच एसोसिएशन राजेश जी, बहुत पुराना नाता परिवार से जुड़ा है। जिस टाइम राकेश भाई हुआ करते थे पत्रकार साथी, इनकी भी यूट्यूब पर मैं बहुत देखता हूँ, हमेशा सच्चाई की बात बनाते हैं और सच्चाई का ही पक्ष रखते हैं। शर्मा जी, सरपंच साहब, अपने स्टेज संचालक जी और जितने भी तनुज जी, लाला जी, भाई बहुत लंबा टाइम हो गया ना, तो बीच में कम आना जाना है तो कैब भी पड़ जाए। नहीं तो राकेश भाई के साथ आया करता था, छोटा सा था गांव में। एक बार मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथी, गांव में पहुंचने पर आपने जो मान सम्मान दिया है, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आभार। महात्मा गुरु रविदास जी, संत जी जयंती किसी कारण से बनानी थी, उस टाइम नहीं हो पाई, लेकिन जो अमर आत्माएं जिस दिन हम उनका मनाना चाहें वही दिन उनके जयंती के रूप में कभी भी उनके लिए बना सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें संविधान लिखा और एक ताकत थी पूरे भारत के अंदर, किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है उसको सजा दिलाने के लिए जो संविधान के अंदर उन्होंने लिखा, ऐसे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। और एक बार दो जोरदार संत रविदास जी महाराज के लिए जोरदार नारा लगाएंगे। बाबा संत रविदास जी महाराज की, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। साथियों, सरपंच साहब ने रविदास जी महाराज के बारे में अनेकों बातें बताई। वो एक ऐसे इंसान थे अग्रणी सोच के, जिन्होंने इस समाज को एक पटल के ऊपर
चलना सिखाया। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आप लोगों को हमेशा साथ दिया, सहयोग किया। और ये गांव रतेरा तो वो गांव है जिस टाइम पर 2002 के अंदर खन्नक पहाड़ में पूरा बवंडर मचा हुआ था, तानाशाही हो रही थी। उस टाइम में बहुत छोटा था, लेकिन गांव खन्नक ने, गांव रतेरा ने और गांव के इलाके जो आसपास के गांव थे मर मिटने के लिए तैयार थे। ऐसा गांव मेरा रतेरा गांव है। मैं इसको तो सबसे भी बढ़कर साथियों, आपको सब बातों का पता है, क्योंकि आप लोग के बीच से स्वर्गीय भाई राकेश मलिक निकले। लेकिन जिस प्रकार से बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं कि कोई गरीब का आगे ना निकल जाए, कोई छोटा बच्चा गांव से आगे ना बढ़ जाए, ऐसी सोच हमारे इलाके में नहीं। लेकिन ये बड़े बड़े लोग ये चाहते हैं कि इनको दबा के रखा जाए, इनको ऊपर FIR कराई जाए। जिस टाइम षड्यंत्र के तहत राकेश मलिक की हत्या हुई, शर्मा जी भी वहां मौके पे पहुंचे, पूरा इलाका वहां खड़ा था। मेरे परिवार के ऊपर ज्यादा नहीं करता, हर सदस्य पे 10-12 मुकदमे उस टाइम पे लगाए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती, सच्चाई को डरने की जरूरत नहीं होती। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सच्चाई यदि कोई गलत करे तो उसके खिलाफ मुकदमा हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई सही है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसका साथ देना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक सरपंच साहब जी थाने में गया, वो धक्के मार के काट दिया। वो रेतना रूंदा रूंदा आया कि भाई सरपंच तो किसको भर जाएगा, जिला परिषद चेयरमैन तो हो जाएगा, पार्षद तो हो जाएगा, या विधायक तो हो जाएगा, या मंत्री तो हो जाएगा, चुने हुए प्रतिनिधि सामने आए, मेरे पास फोन कराया, बोले कि साहब ऐसे ऐसे बात है, एक बार मिलना। मैं भाई तब को बोले जी हमें प्रेशर पर पूछना है। मैं भी मंत्री हाल जान लग गया था, बोले ना जी उल्टे आ गया, कुंवारी पहुंच गया था, मैं वापिस भी मैं भी क्या बात हो, बोले जी ऐसे ऐसे दिक्कत हुई, थानेदार का ऐसे ऐसे करते। मैं कोई बात नहीं, ये बात हो। बोले जी बेच मैं ठीक है, मैं मिलाओ थानेदार को। थानेदार के पास पहुंच मिला, थानेदार आकर बोले ना जी ऐसी बात नहीं थी। माँ भाई गाँव की पंचायत है, ये तो 70 आदमी है, वीडियो कॉल कर दूं, दिखा दूं। बोले ना जी मेरी सरपंच साहब से बात कर। तो सरपंच साहब ने बात करी, बोले जी आपने काट दिया हुआ, मैंने उनका कौन काटा। तो माँ कोई बात नहीं भाई, करके हमारे खाना में पेट की बात करा, मैं तुमने काट दिया कौन काटा। वो सरपंच साहब के नाए सारे इकट्ठे हो गए। थानेदार बोले कि आपकी हुक्म था, किसी और हुक्म था, बात बूत होगी, थोड़ा होया मामला सर चले गए। अगले दिन वो सरपंच ने देख रहा दे दी मेरे टाइम पर वो किमे बोल न बताओ भाई किसकी मदद करे। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने हमेशा साथ दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, और आगे भी हमारी तरफ से कभी भी गांव के अंदर कोई भी, क्योंकि भाई ये तो चेयरमैन 5 साल का है, लेकिन पहले भी हमेशा सहयोग करा, आगे भी करांगे, रोज भी आगे करांगे भाई, जितनी भी मार्केट दुख की बात तब होती है कि जिस शास्त्री ने मुकदमा कराया वो मेरा बड़ा है। मैंने फोन किया, कौन था, तो डिप्टी साहब 36 पारे थे। मैं बोला डिप्टी साहब आयो भाई है कृष्ण भाई, उसका करवाया उन्होंने। तो वहाँ भाई नहीं मिला है, तो वो मूवी का है कि कभी मिले है, वो नहीं बने, वो मूवी का है कि उन्होंने। हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज कर रखी है,
लेकिन वो दी गोली है कि पोर्टल पर डालना है। आज भी बात हुई थी उनसे डिप्टी साहब से, यदि कम से कम बता तो दो, दे तो दो, शायद केस होता किस तरह किए गया है, क्या नहीं गया है। तो मैं गांव से भी यही अनुरोध करूंगा कि भी गांव के अंदर आपसी में भाईचारा पंचायत होती है जी। मेरी जरूरत है कोई बात में कुछ में करण में, तो मैंने भी उस पंचायत में एक पक्ष विपक्ष के नाम पर उसमें मैंने भी थोड़ा सा बात हो गया, तो भाई मैंने भी उसमें शामिल किया था ताकि मैं भी अपनी बात कर सकूं। अगला कोई बोले तो वो भी आपकी बात कर, और आपने मान सम्मान दिया। आज वो प्रोग्राम तो अचानक बना हुआ, डॉक्टर साहब 4-5 दिन पहले सारे देवगढ़ क्रेशर की बात है, बोले प्रोग्राम देना पड़ेगा हमारा 1-2 दिन में ना है, दोबारा का देना पड़ेगा, सारी कमेटी जारी है। माँ भाई बता दो फिर इतनी बात पूछ रहा हूँ। तो घर के लोग जब आमंत्रित करते तो भाई बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि धनतेरस है, धनी बंधुओं का 200 आदमी से होंगे परमानेंट, जो राकेश भाई के साथ कंधे तक कंधा मिला के चल रहे हैं। कोई भी आंदोलन होता, कोई भी लड़ाई होती, कोई भी ऐसा कार्य होता, चाहे तुझाको कोई प्रोग्राम करना पड़ता, तो भी तेरा गांव में सरपंच साहब हमेशा बढ़ चढ़ के साथ दिया, सहयोग किया। तो आज आपने मान सम्मान दिया। और भाई घड़ी गोविंदारी की बात और कहना चाहूँ, जितनी भी मेरे पार्षद साथी पिछली टर्म देख लियो चेयरमैन मैडम, और अगली टर्म देख लियो, इतना ज्यादा कोई काम करा जा तो मैंने बता दिया कि भाई आगे पार्षद इस फलाने में जो काम कर रहा है, हमेशा साथ हैं, काम के प्रति सजग है, और जैसा भी गांव की तरफ से आदेश मिलता है कि भी हमारा ये कार्य है, उसी कार्य में लग जाते हैं। और मैडम मैं तो यह कहना चाहूंगी, बात ना आपका है कि भाई अम्बेडकर नाम है चंद्रविदास जी के यहाँ पर 16 लाख रुपए दिए, 14 लाख का कितने का एक अखिल में पार्क कराया है। और मैं यह चाहूँ कि पार्षद को लिए एक तो काम का बांटा हो गया, एक तो काम का बांटा हो गया, एक शिलाजी परमानेंट पार्षद हो, और एक तीसरा मैं हो गया, इस काम में बढ़ चढ़ की और भी में देना पड़ेगा, या बात सुनिए। इस काम में हमेशा सहयोग साथ आशीर्वाद रखते हैं। तो उस नाते मैं भी कहूंगा कि इनका केवल जितना जोड़ो उसमें 5 लाख रुपये मेरी तरफ से न्याय जोड़ने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का, आपने मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत। हमारे खो खो की खिलाड़ी हैं बच्चियां, बहुत मेहनत करती हैं, वो उनकी टीम भी है अच्छी, और उनका रिजल्ट भी आ रहा है। जो टीम मेहनत कर रही है उसका खेल का, उससे अनुरोध करूंगा, उसकी समाज की लिस्ट देके गए हैं मलिक जी, उसको पढ़े भी और फिर उसका गौर फरमाए। मैं तो ये कहूँगा इन बच्चों को थोड़ा बहुत सहयोग है, खेल के समाज की व्यवस्था जिला परिषद के अंदर होती है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चेयरपर्सन अनीता मलिक जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माता व बहनों, आप सभी ने आपके गांव में पहुंचने पर जो हमारा स्वागत किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे साथ आए हुए नरेंद्र देवराला जी पार्षद, आपके अपने गांव के सरपंच राजेश जी, व्यापार मंडल के प्रधान जोगिंदर मलिक जी, सोमेश वाली से जी पार्षद, और आप जी शपथ प्रधान, और आपने अपने सुशीला जी, शीला जी, पीडीसी जी, एक्स सरपंच चेतन प्रकाश जी, आप सब ने जो
ये मान सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो ये प्रोग्राम आपने संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा है, देखो जो महात्मा हुए हैं उनका जन्म किससे दिन मना लो उससे दिन नहीं। खास बात क्या है कि उनके गुणा में आपने सुना है, खुद पर अप्लाई करा तो अपने परिवार पर समाज पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम जो आपने रखा है बहुत अच्छी बात है, और सबने गुरु जी के बारे में बारी बारी बहुत अच्छा और समाधियाँ न तो इतनी बारीकी से बहुत कुछ बताया है। मैंने कुछ ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं, जितने भी थे सारे ने और सब ने अपने बेरा है। तो भाई नेक आत्मा थी तभी आज उनका यो जन्मदिन जयंती मनाई जा रही है। और मैं आपके सरपंच साहब ने और आपकी पार्षद साहिबा ने जो ये काम की लिस्ट रही है मैंने वो देखी है। मैं आप सबके बीच में आपको ये आश्वासन देती हूँ कि 20 लाख से आप जो भी आपके गांव के काम करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। और आप सबने पता है राजनीति तो नहीं चलती रहे हैं, केवल और केवल ये परिसंकरण का काम है। पीछे भी हुई थी राकेश मलिकिया के साथ जो हुआ था, सबने पता है किसका करवाया था, पर आप सबका आशीर्वाद है। आप सबने राकेश मलिकिया के बारे में बताया है, पहले मैं भी सारा मने में बेरा है, आप मिलते रहा करते, कितने मिलनसार थे। मैं यह आप सब तो उम्मीद करूंगी इसे तरीके आप सबका भी आशीर्वाद हमारा ऊपर बना रहा है। सच्चाई के साथ आप खड़े रहो, ये नहीं कि मैं जो कर रही सच्चाई के साथ, केवल परेशान करने की बात है। FIR कटी है पर वो FIR की ऑनलाइन भी लिखा है, कुछ बार रखी है। आज बात भी करी थी DSP साहब से, ऑनलाइन पीछे वाली भी दिखे हैं FIR, और जो बाद में कटी वो भी दिखे हैं, वो क्यों नहीं दिख रही? तो आप सब समझदार हो, देखो ये एक सोची समझी चाल है, काम कोई कर रहा है यूज किसी न कर रहे हैं, तो ये भाईचारा खराब करने की बात है। आप एक साथ साथ रहिए हैं और इसी तरह एक दूसरे का साथ देवांगे और साथ रहेंगे तो ही अपने समाज की प्रगति भी होगी और आने वाले बच्चे भी अपने सीखेंगे। अगर अपनी सोच अच्छी होगी तो बच्चे भी अच्छे अपना भविष्य में प्रगति करेंगे, बच्चे अच्छे काम करेंगे। और इसी तरह अपने गाँव वालों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आप सब ने जो ये मान सम्मान दिया है, मैं आप सबकी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।